आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। कहते ये हैं कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है उसका घर होता है और माँ जो होती है सबसे पहले टीचर होती है। अब इसके बाद अगर वो एजुकेशन लेता है तो वो वाकई में वो उसका स्कूल बन जाता है। अगेन बाकी चीज़ें वो अपनी सराउंडिंग से सीखता है, यानी जिस संगत में, जिन लोगों के साथ में, जिस तरह से उठता बैठता है, उन चीज़ों से सीखता है। अब ये बात जो सबको पता है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईबीएस का जो घर है ना वो बिल्कुल इसका उल्टा है। डब्बा ने जो शुरुआत से जो घर के अंदर सीखा वो इतना ज़्यादा चढ़ता चला गया उसके ऊपर कि उसके बाद में जो उसने सीखा उसका कोई असर नहीं हुआ। अभी ठीक से आप समझ नहीं पाए होंगे, चलिए पूरी तरह समझाते हैं कि डब्बा की जो शिक्षा दीक्षा हुई ना, तुतारा बेगम जी ने जैसे करा वैसा उसने देखा और वही समझा और वही जाना उसने। और इससे पहले की जवानी में कदम रखती वही सब चर्चे शुरू हो गए जो कि इनकी सुतारा जी के जमाने में थे। सुतारा जी के जवानी के किस्से तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि वो भी घर से भाग गई थी, उसके बाद में घर वाले उनको वापस लेकर आए और तब इनके जो पापा हैं उनसे उनकी शादी हुई। वो बात दूसरी है कि पापा ने भी यही वाला काम किया था और उसके बाद में दोनों को वापस लाया गया। ये आपस में नहीं भागे थे, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए, ये अलग अलग भागे थे। उसके बाद में दोनों भगोड़ों को लाके एक जिंदगी की कोठरी में लाके डाल दिया गया, यानी कि उन दोनों की शादी कर दी गई। और डब्बा के किस्से जो कि मौधा से शुरू हुए थे, भोपाल में आते आते तो और परवान चढ़ गए और इतने परवान चढ़ गए कि एक लड़के ने इसके लिए अपना नाम भी चेंज कर दिया था, यानी मुस्लिम नेम रख लिया था और उसने अपनी जो इसने सोशल आईडी थी उन पे भी वही नाम चेंज कर दिया था। घर में पूरा आना जाना था और कुल मिला के ये है कि उसकी तरफ से 100% था ये। अच्छा, ये सब किस्से सुन के आप बोर मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले भी हो सकता है आपने ये सब चीज़ सुनी हो, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि अब इसके बाद में जो मैं बात बताऊंगा उसका इन सब से बहुत गहरा संबंध है जो आज की टाइम में इसके ज़िंदगी में चल रहा है। तो भोपाल एपिसोड तो ऐसे ख़त्म हो गया कि जब ये भाई मुंबई में इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश मीन्स उसको काम मिलने लगा, तो उसने जो है इन सब लोगों को वहाँ मुंबई में बुला लिया। और जब ये मुंबई में पहुँच गए तो फिर मुंबई पहुँच गए, फिर मौदा से कुछ नहीं और भोपाल से कुछ नहीं, सिम कार्ड, आईडी सब कुछ बंद कर दिया और उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया। बहुत दिन तड़पने और इंतज़ार करने के बाद में फिर उसने दोबारा से अपना नाम सब जगह चेंज किया और शायद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वो आ पाया होगा उस टाइम या नहीं आ पाया होगा, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुंबई आने के बाद में ऐसा नहीं हुआ था कि बिल्ली ने 900 चूहे खा लिए हैं, ना 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 ना, अभी तो बहुत सारे चूहे खाना बाकी था। तो मुंबई में भी यही सब किस्से जो है लगातार चलते रहे, जिसके कि फ़ोटोज़ और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद हैं। बिग बॉस वाले राजीव के तो बहुत सारे फ़ोटो इसके साथ में अभी भी हैं जो इसने टिकटॉक और इन सब पे भी यूज़ किए थे। और उसके बाद में अचानक ही जो एंट्री होगी फ़नी की भी एंट्री कैसे हुई कि मौधा में एक लड़का था, मतलब मैं उस लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से उसकी मदर ने अपनी जान ख़त्म कर ली थी, क्योंकि वो इससे शादी पे आमादा था और इसी से शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने ये दुनिया छोड़ दी। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के की कि जो कि फ़नी का दोस्त था। दूसरी तरफ फ़नी भाई साहब भी एक दूसरी लड़की के साथ में थे और यहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि वो डब्बा की दोस्त थी, ना ना ना, वो किसी और के साथ में था। लेकिन फ़नी का दोस्त जो था उसके साथ में डब्बा जी अपने पूरे अरमानों को पूरा कर रही थी। और अब वक्त बदलता है। फ़नी जो वहाँ अपनी लोफरबाजी की वजह से, लड़कीबाजी की वजह से और निठल्लेपन की वजह से बदनाम था और इसके फादर मदर, इनके घर वाले चाहते थे कि वो किसी काम से लग जाए और वो किसी काम पर आ जाए। तो समय पलटा तो फिर जो फ़नी जो जुड़ गए डब्बा से और डब्बा आगे की प्लानिंग में लग गई और बहुत सारे इसने अपने वीडियो, यानी टिकटॉक वाले वीडियो और ये सब जो है इस तरह के बनाती रहती थी और डांस वांस करके दिखाती रहती थी। तब इसके बाल वाल सब खुले रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। आंख मार मार के इसने पता नहीं कितने सारे टिकटॉक के वीडियो बनाए और उनमें से तो कुछ खास जो है फ़नी के लिए थे, गिली चुम्मियों वाले और ये सब, मतलब और रेड हॉट वाले के मेरे रेड हॉट गाल हैं और रेड हॉट हैं, तो हॉट हो या ना हो हॉट दिखाने की पूरी कोशिश करती थी। तो एक तरफ तो मुंबई में मज़े चल रहे थे और दूसरी तरफ मौधा से भी डिस्टेंट लर्निंग का कोर्स चल रहा था।
और उसी समय इसके घर वालों ने यानी कि फ़नी के घर वालों ने उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे सऊदी भेज दिया, जहाँ इसका बहनोई यानी कि इसकी ननद का हस्बैंड वहाँ रहते थे और उन्होंने इसको वहाँ पे काम दिलवाया एक टिकट बुकिंग क्लर्क की तरह। जैसा कि ये फ़नी बताता है, एक्चुअल में ये वो काम नहीं कर रहा था, काम इसका दूसरा था, जहाँ इसके अक्सर जो है अपने सुपरवाइज़र से झगड़ेबाजी हुआ करती थी और इसको इसके लिए पूरी वार्निंग भी मिली थी। तो तब MBA भाई के लिए दो ही काम थे, एक इश्क लड़ाना और वहाँ की नौकरी करना। तो इस तरीके से इनका लव अफेयर जो भी कुछ था वो 6-7 साल तक चलता रहा। सभी लोग इस बात के लिए बात करते हैं कि इतना वक्त तो एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत बड़ा होता है, यहाँ किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती। ये वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। अगर आप इतने टाइम तक अपने रिलेशन में बंधे रहते हो और लगातार रहते हो तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की एक तरह से गारंटी कही जाती है। जिंदगी ना तो गारंटियों से चलती है, ना ही जिंदगी गारंटी का नाम है। तो ये अब तक की जो हमने लर्निंग बताई, यात्रा बताई इसकी और इसके लाइफ किस तरह चली, ये थी सुतारा बेगम की बनाई हुई लाइफ। यानी सुतारा बेगम ने जो भी कुछ लिखाया, पढ़ाया, समझाया, ये उसके अकॉर्डिंग से सारी की सारी लाइफ चल रही थी, क्योंकि यही ये अपने घर में देखती आई थी और यही सब चल रहा था। और अब टीचर बदल जाती है, स्कूल बदल जाता है। अब इन लोगों की ज़िंदगी में आ गई थी मैडम। मैडम ने ना केवल इनको वहाँ पे ठहराया, इनको वहाँ पे रुकाया, यानी इनका मुंबई में जो पॉसिबिलिटीज़ थी वहाँ पे रहने की वो सारी सारी मैडम ने करी। इनके खर्चे सारे संभाले, इनको खाना पीना हर तरह की चीज़ों के लिए वहाँ पे करवाया। और यहाँ तक कि इस सब के लिए इसके पापा और मम्मी दोनों ही मदद किया करते थे। पापा अक्सर जो है इसके घर का सारा सामान वो लेकर आया करते थे, जो कि बेसिकली जो मिलिट्री कैंटीन होती है ना वो उसका सामान होता था। मतलब वहाँ पर काफ़ी लो रेट पे वहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड सामान सारे मिल जाते हैं। वो सारे सामान वो वहाँ से इनके घर में आते थे, यानी खाना पीना राशन ये सारी चीज़ें भी वहीं से आती थी। तो जहाँ मैडम ने एक तरफ इनको सहारा दिया था और इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया था, वहाँ मैडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जिस तरह की हरकतें ये करती थी, जिस तरह की वीडियो और ये सब चीज़ें डालती थी। तो वो चेंज चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब वो इनसे जुड़ने जा रही थी तो उसका नाम भी इसमें आने वाला था। यहाँ पर हम बिल्कुल भी मैडम की ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं डब्बा की ज़िंदगी की। मैडम ने ये काम भी अपने हाथ में लिया कि इसको किस तरीके से सुधारा जाए और इसको क्या बनाया जाए और ये भी किसी तरीके से प्रोफेशनल लाइन में आगे बढ़ सके। मैडम ने सबसे पहले इसका मेकओवर किया, इसको अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी। वो बात दूसरी है कि वो यूज़ भी बहुत करती थी इसको, यानी आज जो पिज़्ज़ा का हाल है वो इसका हाल हुआ करता था मैडम के लिए। मैडम को जहाँ भी जाना आना होता था तो अकेले ना जाके वो इसको हमेशा लेकर जाया करती थी। तो हर जगह इसका जो तारीफ हुआ करता था यही हुआ करता था, ये इसकी ननद है। नोबडी नोज इंडिविजुअलिटी ऑफ डब्बा। तो इस तरीके से नई टीचर ने डब्बा के ऊपर काम करना शुरू किया, उसके मेकओवर के लिए, उसकी जो पर्सनैलिटी थी कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप के लिए, यानी वो कैसे बोलेगी, कैसे बात करेगी, कैसे चलेगी, कैसे उठेगी, क्या कपड़े पहनेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर उसने काम किया पूरी तरीके से। डब्बा का एक दांत जो टेढ़ा हुआ करता था, अगर आप पुरानी वाली वीडियो देखेंगे इसकी तो आपको साफ दिखाई देगा। डब्बा के चेहरे पे एक मस्सा हुआ करता था, ये सारी चीज़ें मेकओवर में उसने रिमूव करा दी। आज भी डब्बा का एक दांत जो है नकली है। गंजापन इसके थोड़ा थोड़ा तब भी था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आज की डेट में है। तो उसी दौरान इसने इसको थोड़ा बहुत काम दिलवाया। यहाँ इसने एक एक्टिंग के लिए एक स्कूल में भी इसका दाखिला करवाया था, जिससे थोड़ा बहुत वहाँ एक्टिंग सीख सके, लेकिन ये कुछ भी उसमें हाथ नहीं आजमा सकी, या ये कहिए कुछ भी सीख नहीं सकी वहाँ पर। तो इसी वजह से ना इसको कोई ब्रेक मिल सका और ना ही ये इस तरह काम कर सकी, लेकिन फिर भी इसने फिल्म इंडस्ट्री में इसको ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की असिस्टेंट बन गई थी। ये घंटों घंटों जो है उसकी ड्रेस लेके, यानी हीरोइन या जो भी कोई काम कर रही होती थी उसकी ड्रेस लेके खड़ी रहती थी, उसको वो पहनाया करती थी, उसको हेल्प किया करती थी। फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत अजीब है, छोटे छोटे कामों को वो एक ऐसा बढ़िया नाम दे देते हैं जिसके भ्रम में आप भी फंस जाओगे और उसको भी लगेगा यस मैं कुछ कर रहा हूँ। तो एक वर्ड है क्रिएटिव डायरेक्टर और दूसरा वर्ड क्रिएटिव असिस्टेंट हो जाता है।
अब भाई हर चीज़ के साथ में तुम क्रिएटिव लगा दोगे तो उससे ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात आ जाएगी जिसको ये कहो वो कोई नई चीज़ करके दिखा देगा या उसकी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। ना 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 ना, वो रहता हुआ ऐसा का वैसा ही है, बट नाम ऐसे ऐसे दे दिए जाते हैं। कितनी जगह तो ऐसा होता है, बेशक आप क्रिएटिव हेड हो लेकिन काम करोगे बिल्कुल, अब क्या कहूँ मैं, नौकर का, चपरासी का, या क्या कह लीजिए। डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन हाउस किस टाइप का है, उसी के हिसाब से वो डेजिग्नेशन और उनकी वैल्यू बनती है। चलिए फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के सच के बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी तो हम डब्बा की बात कर रहे हैं। डब्बा को वहाँ काम दिलवाया गया लेकिन वो काम में वहाँ पे सफल नहीं हो सकी, या ये कहिए कि इसको पसंद नहीं आता था क्योंकि घंटों घंटों वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था और स्कूटर वगैरह इन सब से जाना पड़ता था, और वहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो हर जगह जगह है ही। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं ये किसी भी काम में वहाँ पे फिट नहीं हो सकी। इसके बाद में ये व्लॉगिंग वाला जो है एपिसोड इसका ये शुरू हुआ जब इसने भैया भाभी को लेके व्लॉग बनाने शुरू किए। तो ये तो हम बात कर रहे थे इसकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जो बेसिकली मैडम ने क्रिएट कराई, और सच पूछो तो मैडम ही इसकी क्रिएटिव डायरेक्टर थी जो बेसिकली इसको सब कुछ सिखाती चली गई और ऊपर लाती चली गई, और मैडम की वजह से इसकी व्लॉगिंग चली और व्लॉगिंग का कैरियर इसका आगे बढ़ गया। अब बात करते हैं घर की टीचिंग की, यानी घर की टीचिंग का मतलब मैडम ने जो है यहाँ पर आके इनका पूरा का पूरा घर संभाल लिया। और कुछ भी कहिए, मैडम चाहे कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो लेकिन इनकी फैमिली के लिए मैडम ने बहुत कुछ किया है। ये एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली हुआ करती थी लेकिन मैडम ने जो है सब चीज़ों को एडजस्ट किया, और यहाँ तक कि इनकी माँ, इनके बाप यानी कि ससुर, सबका इतना देखभाल रखा, अपने तरीके से रखा, उनको अच्छे तरीके से रखा, उनको पूरी तरीके से इज्जत दी और उनके किसी भी काम में ऐसे कमी नहीं आने दी। वो बात दूसरी है कि आपस में सास और बहू के रिलेशन में कई बार झाड़ू का भी जिक्र आया, पर उसको जाने देते हैं। कौन से घर में साफ सफाई नहीं होती, तो इसलिए उसका इस समय जिक्र नहीं करते। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डब्बा को पूरा हेल्प किया, और जो अपनी सास थी यानी कि सुतारा बेगम जी, उनको पूरी की पूरी हर चीज़ से नवाजा, यानी कि नवाजा से मेरा मतलब है उनको सूट वगैरह सब कुछ दिए गए। खाना जो है वो पूरे की तरीके से देखा जाए तो मैडम ही बनाया करती थी, घर का काम भी किया करती थी इस बाहर के काम के साथ साथ। और यही नहीं, अपने घर वालों को तो छोड़ दिया लेकिन इनके घर वालों की पूरी आवभगत करी, उसमें चाहे इनकी नानी हो या फिर इनकी खालाएं हो, ये सारे के सारे लोग यहाँ आते थे, जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसने इस सब में कोई कमी नहीं करी। और उसके साथ साथ ये जो दोनों बच्चे आज की डेट में यहाँ पर इनके घर में रह रहे हैं, अगर मैडम नहीं चाहती तो ये बच्चे किसी हालत में यहाँ पे रह नहीं सकते थे या आ नहीं सकते थे, क्योंकि इनके घर में जो भी कानून चलता था वो मैडम का चलता था। इसके अलावा किसी की जो है हिम्मत नहीं थी कि कोई और कानून उस घर में लागू हो सके। लेकिन कितनी भी टॉक्सिक हो मैडम चाहे, लेकिन उसने इनकी फैमिली के लिए हर तरह का बलिदान दिया, या ये कहिए इनको हर तरह से खुश रखा और इनको इज्जत दी। तो जब इसी फैमिली में डब्बा भी यहाँ रह रही थी और डब्बा ने पूरी तरीके से भाभी की सिखाई हुई चीज़ों से सीख कर ही अपने आप को डेवलप किया, तो फिर ये सब चीज़ें वो क्यों मिस कर गई। यानी कि जिस तरीके से उसने अपने सास ससुरों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, उनको पूरी इज्जत दी, उनकी सारी काम पूरे किए, अपनी ननद को बहुत अच्छी तरीके से रखा, उनके रिश्तेदारों को पूरा मान दिया, इज्जत दी, उनको खाना पीना, रहना सहना सब चीज़ों में मदद करी, ये सारी चीज़ें डब्बा क्यों अडॉप्ट नहीं कर पाई। जबकि डब्बा ये सब चीज़ें देखती थी कि कैसे भाभी जो है अपनी सास के लिए यानी उनकी माँ के लिए ये सब कर रही हैं, उनके पापा के लिए कुछ भी कर रही हैं, तो वो सब देख के डब्बा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि सुतारा बेगम की जो टीचिंग थी ना वो इतनी ज़बरदस्त थी और वो आसान भी थी, क्योंकि उसमें क्या करना कुछ नहीं है, दूसरे लोगों को सिर्फ रौब चलाना और अपने उसमें रखना है, मतलब कि अपने काबू में रखना है। डब्बा ने जिस तरीके से शादी करी, यानी कि फ़नी के साथ शादी करी, यानी उसके माँ बाप इन सबको ब्लैकमेल करके अपने जो घर में भी शर्तें लगाकर, इस सब में इसकी जो खाला है ना उनका बहुत बड़ा हाथ था। देखा जाए तो डब्बा ने शादी से पहले ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। पैसा आदमी को कितना बदल देता है और कितना गलत रास्ते पे ले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा बुरा है, लेकिन पैसा कई बार घमंड दे देता है और बुरे रास्ते पे ले जाता है, जब वो दूसरों को कोई इज्जत नहीं समझते दूसरों की, और उनके लिए कुछ भी करने को यानी उनसे कुछ भी कराने को तैयार रहते हैं। ये समझते हैं कि ये सारे लोग तो हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो डब्बा ने पहली बार तो पैसा दिया उसको वहाँ से नौकरी छुड़ाने के लिए।
यानी वो एक बेसिकली क्या है, अगर अब आप बाहर जाते हैं काम करने के लिए, सऊदी ये सब में जाते हैं, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले अगर वहाँ से छोड़ के आना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो डब्बा ने पहली बड़ी किस्त तो जब पे करी जबकि वो वहाँ से वापस आया, यानी सऊदी से। ऐसा नहीं था जब इसने शादी करी थी, ठीक उसके 5 या 6 महीने पहले आया हो, लगभग 2 साल पहले ये वहाँ से छोड़कर आ गया था। किसी को विश्वास ना हो तो वो व्लॉग्स देख लें कि जब ये दादी का जो है 40वां करने के लिए गए थे और वहाँ पर इन्होंने एक बार बर्थडे भी मनाया था डब्बा का, तो दोनों ही ओकेशन पे फ़नी वहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है और इनके साथ में नज़र आ रहा है। तब कोई फ़नी का ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं था कि वो कौन है और क्यों करके इनकी फैमिली के साथ में है। तो जो लोग नहीं जानते थे वो इसको यही समझते थे कि ये इनकी फैमिली में से है, आई मीन जो है ये जो जनाब हैं जनाब के दोस्तों में से है। आप ही बताइए, इस सब के बीच में इसने मैडम से कुछ भी नहीं सीखा कि किस तरीके से उसने घर को बना के रखा और इन सब की इतनी ज़्यादा देखभाल करी और उसके लिए अपने घर को, अपने रिलेशंस को भी उसने सेक्रीफाइस कर दिया। अगर आपको याद होगा मैडम का और जनाब का सॉल्यूट से जबकि इनके पापा बीमार हुए थे और वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और उसके बाद में ये लोग हॉस्पिटल में ही रहे थे वहाँ पर, और हॉस्पिटल से जब वो लेकर आए तो मैडम ने उनको अपना कमरा दे दिया था। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं तो उसमें कमेंट किया गया था कि इस तरह से किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए और उनके अधिकार उनके होने चाहिए। वाइफ हस्बैंड हैं तो उनका कमरा इस तरह से देना वो ठीक नहीं है। मैडम और जनाब जो सॉरी टू से लेकर आ गए थे कि भाई आप लोग कौन होते हैं हमारी फैमिली और इस सब के बारे में बोलने वाले, हमारे पापा हैं। और इसने मैडम ने जब ही कहा था कि हम जो कहाँ पर भी सोएं कैसे भी सोएं, आपको इससे क्या मतलब, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप क्यों ऐसा करते हो, और मैं सोऊंगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं जो गाड़ी में भी जाकर सोऊंगी, लेकिन मैं पापा को अपना कमरा दूंगी। तो भाई डब्बा कहाँ चली गई थी, ये टीचिंग उसको क्यों नहीं मिली और वो टीचिंग ये आज की डेट में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करी। बार बार फ़नी के माँ बाप यानी कि सास ससुर का लगातार अपमान बेइज्जती क्यों होती रहती है। ये एक भी बात इसने अगर सीखी होती तो शायद इसकी लाइफ जो है ईजी बन गई होती। पर ईजी कैसे बनती, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, अपना भी तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने घर वालों का भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन ना डब्बा को तो ये मंजूर ही नहीं है। डब्बा को तो इजी लाइफ मंजूर है। इजी लाइफ क्या, जैसा वो चाहती है वो वैसा जिए, उसे के लिए कोई बंदिश ना हो, उसे कोई काम ना करना पड़े, जो वो कहे वो हाजिर हो जाए, जो वो कहे वो वैसा आदमी दूसरा कर दे। तो डब्बा की शख्सियत जो है उसकी माँ की बनाई हुई है और इसीलिए वो नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी यही सब बन के रहती है। हमेशा जो है बच्चों की तरह बोलना, धीरे धीरे करके बोलना, कामों को बिगाड़ते दे रहना। देखिए वो वाला एपिसोड देखिए जब ये इसके पापा जो है वहाँ पर थे, हॉस्पिटल में थे, और जब इसकी खालाएँ वालाएँ सारी आई हुई थी तो इसने अपनी माँ के लिए जो है खस्ता बनाई थी और खीर बनाई थी और ठीक ठाक बनाई थी। इसे आता है खाना बनाना, सब कुछ आता है, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें ड्रामा करके दिखाती है। तो जब लल्लू बन के पेड़े खाए जा सकते हैं तो लल्लू बनने में फ़ायदा है, तो इसने यही काम किया, खुद कुछ करना नहीं है और बाकी सबसे करवाना है। यही वजह है कि आज तक भी ये इसके पेरेंट्स को यानी सास ससुर को इस तरीके से नहीं ले सकी जैसा कि लेना चाहिए, जैसा कि इसकी भाभी ने किया था। तो इसीलिए हमने शुरुआत से ये सवाल उठाया था कि आदमी जो सीखता है यानी बच्चा जो सीखता है वो घर से सीखता है, घर में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है और उसके बाद में एनवायरनमेंट से सीखता है, स्कूल से सीखता है। ये सारी चीज़ें वो 17-18 साल तक जो सीख लेता है वो उसकी ताउम्र यानी पूरी ज़िंदगी वही सब उसके साथ चलती है। उसके बाद में उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, इन सब चीज़ों में चेंज नहीं आता। आज जो भी कुछ डब्बा की ज़िंदगी में हो रहा है, इसके सास ससुर की ज़िंदगी में हो रहा है, फ़नी की ज़िंदगी में हो रहा है, ये पहले से सब कुछ फिक्स था। जो लोग डब्बा को अच्छी तरह जानते हैं वो सब ये जानते हैं कि ये जो सब कर रही है ये इसका नेचुरल बिहेवियर है। ये व्लॉग में आके बातें तो कर सकती है लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं कर सकती। आप 2 सीन को ध्यान में रखिए, आँख मिच के एक वो सीन देखिए जब प्लेटफॉर्म पे यानी कि गाड़ी में डब्बा के सास के पास में फ़नी बैठा हुआ है और दोनों ही रोए हैं, दोनों की आंखों से लग रहा है और इसकी माँ थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी रोई है, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हैं। तो एक वो सीन देखिए और सोचिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर एक दूसरा सीन देखिए जबकि डब्बा फ़नी के साथ बैठी हुई है और लास्ट में आके कह रही है कि लो हम फिर दोबारा से आ गए हैं और हमने जो व्लॉग नहीं बनाए तो क्योंकि हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते थे।
वहाँ दोनों कैसे लव बर्ड की तरह बैठे हुए हैं, हाथ में हाथ लेके बैठे हुए हैं, ऐसे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ ना हो और इनके बीच में इतना प्यार है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पर ये दोनों पिक्चर अपने आप में इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि इसके पीछे की जो चीज़ है वो सारी जाहिर हो जाती है। चाहे कितने भी जेलस वाले कमेंट आ जाएं, हेटर्स वाले कमेंट आ जाएं या कोई कुछ भी कह ले, ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है और ना ही ये बदलने वाले, क्योंकि ये इसका एटीट्यूड है, ये इसका बिहेवियर है और यही इसकी असलियत है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है कि डब्बा आज जो है वो किसकी वजह से है और क्या डब्बा में कोई चेंज आने की उम्मीद है? इनकी ज़िंदगी ऐसी बदलेगी जैसे कि नॉर्मल लोगों की बदलती है और नॉर्मल लोगों की तरह ये ज़िंदगी जी पाएँ। जो इसकी भाभी ने किया, इसके घर के लिए किया, उसका जो है ये 50% भी क्या ये अपनी ज़िंदगी में कर पाएगी? इन सब सवालों के जवाब अगर आपको पता है या आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।